सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। यार मुझे नहीं पता क्यों रोज़ाना इतने सारे काम निकल के आ जाते हैं या वो करने होते हैं। एवरी डे आई एम हेल बिज़ी। एक तो मैंने ये जो खाने की ज़िम्मेवारी ले ली है ना कि यार मैं हेल्दी खाना बनाऊंगी और मैं कुक करूंगी, हम दोनों के लिए कुक करूंगी। अब वो ना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि एक बंदे के लिए बना लो फिर वो 2 दिन तक चलता रहता है, लेकिन जब 2 बंदे के लिए बनाओ, स्पेशली दूसरा बंदा अगर बंदा है तो मीट वगैरह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बाकी गाइस आप लोगों को पता है कि हमारे पाकिस्तानी खाने कितना सारा प्रोसेस होता है उनके बनाने का। जी, आज कुछ करेंगे दिल की बातें, और बाकी ये आप इस पूरे व्लॉग में ये देखते रहेंगे कि आज पूरे दिन मैंने क्या क्या किया। अच्छा, मैं शुरू से ही ये बताती चलूँ कि मुझे मुझे लग रहा था कि यार मैंने कल जो है 2 खाने बनाए हैं, करेला सेपरेटली और कीमा सेपरेटली। तो मैंने नितिन को कहा कीमा तुम्हारा है, मैं नहीं खाऊंगी। तो मुझे लग रहा था कि बस वो सिस्टम बराबर हो जाएगा आज दिन का, और मुझे आज कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कीमा तो लंच में इस्तेमाल हो गया और मैंने नितिन को पराठा बना के दिया उसके साथ खाने के लिए। फिर डिनर के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो उसने बोला कि डिनर का क्या होगा। मैंने कहा यार जो भी है फिर मैं बना देती हूँ। फिर मैंने चिकन को डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया, बिल्कुल बाहर रख दिया टेरेस पे, लेकिन वो नहीं हुआ मेल्ट। तो बस फिर मैंने गोभी बनाई, गोभी और फरासबीन बनाए, और मैंने बनाए मटर वाले सफ़ेद चावल विच आई एब्सोल्युटली लव। और मैंने रायता बनाया, रायते में डाली मैंने 3 मज़ेदार चीज़ें, मिंट, सब्ज़ धनिया जिसे यहाँ पे पार्सले बोलते, और सब्ज़ मिर्च, और इन सबको ग्राइंड करके दही में डाल दो, और फिर जो है बस मिक्स कर दो और फिर उसको दही के अंदर डाल दो। दही में ज़ीरा हो तो भी अच्छा होता है, और नमक तो डलता डलता ही डलता है। बाकी गाइस मैंने अपने प्लांट को भी चेंज किया, मतलब उसमें प्लांट को ट्रांसफ़र किया परमानेंट प्लांट पॉट में, और फिर सॉइल भी उसके अंदर डाली। पहली बार मैं ये कर रही थी तो मुझे ज़रा समझ नहीं आ रहा था कि यार ये मिट्टी गीली कैसे होगी, मुझे कैसे ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो गलती करने के बाद समझ आया कि अच्छा इसको कैसे करना चाहिए। बाकी मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, मेरे पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट्स को मैंने रख दिया। 2 कैट्स हैं यहाँ पे और 2 पासपोर्ट्स हैं मेरे पास। ओके, आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट। ऑलराइट गाइस, तो ये रूटीन आप लोग देखते रहेंगे, साथ ही साथ कर लेते हैं कुछ दिल की बातें। तो छोटी ईद जब हो रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ बंगाल की लड़कियों को देखा कि वो साथ में सेलिब्रेट कर रही थी, गेट टुगेदर था, और ज़ाहिर बात है मेहंदी थी, नेक्स्ट डे फिर शीर खुरमा था। तो वो सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा मुझे आइसोलेटेड फ़ील हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी। फिर मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई, उसको मैंने अपने इंस्टा पे भी डाला और उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला। और फिर मैं सोच रही थी कि यार मैंने क्यों अपने आप को इतना तन्हा कर दिया। अब इससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। हुआ ये कि जब मैं यहाँ पे आ गई तो ज़ाहिर बात है, सबसे पहले तो पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ मेरी वाक़फ़ियत थी, मेरा उठना बैठना था। तो मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, एक नई जगह पे आ गई, और पीएचडी एक सपना था। तो और आई वॉज़ हेल्प्ड बाय पाकिस्तानी पीपल, एंड देन कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, वो बग़ैर किसी वजह की आपकी मदद करते हैं। आप मुसलमान रहो, हिंदू रहो, वो आपकी मदद करते रहते हैं, ये मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद वो लोग सामने आए, और मैं चूँकि सोशल हो सकती हूँ, और मैं टॉकटिव भी हूँ, बात करती हूँ, तो दोस्त बनाना मेरे लिए कभी कोई मसला नहीं रहा। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, मुझसे छोटे हो गए या मेरी उम्र के लोग हो गए, उनमें ना कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करना शुरू कर दी। तो पहली बात तो ये है कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने से बड़े लोगों के साथ बैठती हूँ, गपशप करती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे उनकी बातें
अच्छी लगती हैं, और एक लगता है कि यार एक्सपीरियंस है और वो झलक रहा है उनकी बातों में, और एक मैच्योरिटी है, दे हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस, फॉर ह्यूमन सफरिंग। बजाय इसके अगर आप यंग जनरेशन को देखो, यंग जनरेशन में भी स्पेशली जो एलीट हमारी आती है, यार विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी बातें अजीब होती हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता रियल लाइफ का, उनको हार्डशिप का नहीं पता होता, कुछ भी पता नहीं होता, दे आर जजमेंटल, दे जस्ट मे बी दे सी समथिंग एंड देन दे मेक देयर जजमेंट, so their judgment doesn't come from their personal experiences, they lack that depth। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि मेरी बड़े लोगों की उम्र के साथ बड़ी बनती है। अच्छा, तो सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा किसके साथ हो रहा था, मेरी क्लास में, सॉरी मेरी रूममेट के साथ। तो मेरी रूममेट ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी मेरे ऊपर, तो उसने मुझे बोलना प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दिया कि तुम इनसे मिलोगी, तुम इनसे नहीं मिलोगी, और उसने मेरे ऊपर ना स्ट्रिक्टली ये बोल दिया कि हम लोग सिर्फ पाकिस्तानी फैमिलीज़ के पास जाएंगे, और इसके अलावा हम लोग बाकी किसी से बात नहीं करेंगे, और अपार्टमेंट में हम किसी दोस्त को नहीं बुलाएंगे, बस ये जो है दिस इज़ द रूल, हम लोग नहीं बुलाएंगे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ना उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स को चेंज करना शुरू कर दिया, और फिर मैं बड़ी टेढ़ी हो गई उसके साथ। इससे पहले मैं ठीक चल रही थी, ठीक है यार, रूल इज़ रूल। आपने रूल बना दिया कि यार यूएनटी से भी कोई फ्रेंड घर पे नहीं आएगा, डेंटन में से भी कोई घर में नहीं आएगा। उसके बाद शी मेड सम फ्रेंड्स ऑन कैंपस एंड देन शी हैड टू इनवाइट हर फ्रेंड्स टू आवर अपार्टमेंट। रेंट हम दोनों 50-50 दे रहे थे, तो उसने बोला यूएनटी से लोग आ सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद उसने दोस्त बनाए डैलस में, फिर उसने बोला नहीं डैलस से भी लोग आ सकते हैं। मैंने कहा यार ये मेरे साथ ना कर, तू अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोड्यूस कर रही है रूल, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरे को अभी ये नहीं करना, बट आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस, यू मेड अ रूल एंड आई केप्ट बिलीविंग इन इट। तो वो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। शी वॉज फ्रॉम पाकिस्तान एंड हम लोग चाहते थे कि हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, लेकिन जब मैंने उसके साथ बात करना शुरू की तो उसने मुझे कहा कि किंजा तुम्हारे आने की वजह से मेरी अंग्रेज़ी ख़राब हो रही है। मेरी जो बड़ी बहन यहाँ पे मेरे साथ रहती थी तो वो मेरे साथ अंग्रेज़ी में बात करती थी, तो मेरी अंग्रेज़ी बड़ी फिटफाट जा रही थी, तुम्हारी जैसे मेरी अंग्रेज़ी ख़राब हो रही है। मैंने कहा यार दिन रात यूनिवर्सिटी में भी अंग्रेज़ी में बात करो, प्रोफेसर्स के साथ भी अंग्रेज़ी में बात करो, मतलब हम दोनों पाकिस्तान से हैं, हम दोनों को क्या ज़रूरत है अंग्रेज़ी में बात करने की। तो उसका ये था कि नहीं यार पूरा अंग्रेज़ी में मेरे साथ बात करनी है, और वो एक्सेंट भी अमेरिका वालों जैसा बनाती थी। वेल इफ़ यू वांट टू डू इट गो अहेड डू इट, बट मेरे को फोर्स मत करो कि ये करो वो करो। तो ये वाली एक चीज़ अच्छी नहीं थी। बाकी पर उसने बहुत मुझे रिस्ट्रिक्शन करना शुरू कर दिया कि हम लोग रात में साथ चले जाते थे बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। हम लोग मेन सिटी के सेंटर में ही रह रहे थे, बहुत अच्छी जगह पे हमारा घर था, तो हम लोग पेट्रोल पंप भी साथ में होते, तो हम कभी आइसक्रीम खाने चले गए, कभी वॉक पे चले गए। तो उसने ना लगातार मुझे बोलना कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तुम तेज़ क्यों हंसती हो, तुम ऐसा क्यों करती हो। यार उसने मुझे बोला कि वो मुझसे छोटी है उम्र में, और वो बिहेव ऐसा करती थी जैसे वो मेरी बड़ी बहन है। मैंने कहा बहना ये सारी चीज़ें तो मुझे मेरी माँ ने कभी नहीं बोली हैं, ठीक है, मैं उसने मेरे को पैदा किया, उससे जिस्म से मैं आई हूँ, और उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि किंजा हंसो मत, ऐसे मत करो, उससे बात मत करो, इससे बात मत करो। सो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। उसके बाद मैंने एक दो और यंग जनरेशन में एक मैंने दोस्त बनाई थी, वो मास्टर्स कर रही थी यूएनटी में। उसके साथ एक दो बार मैंने यूनिवर्सिटी में हैंग आउट किया, तो हम लोग बैठ गए, हमारा वो जो फाउंटेन है उस जगह पे। यार वो बोलती है किंजा वो उस लड़की को देख, उसकी फटी जीन्स देख। अब यार ये क्या बात है, तुम अमेरिका में पढ़ने के लिए आई हो, तुम मास्टर्स कर रही हो, यू आर यंग एंड दिस इज़ योर कन्वर्सेशन, क्या बोल रहे हो कि यार उसकी फटी जीन्स को देखो। दिस इज़ नॉट माई कंसर्न, दिस इज़ नॉट माई इंटरेस्ट। उसकी ड्रेसिंग है यार, वो जो भी करे। तुम कहाँ पे आ गई हो यार, तुम्हारे पास नॉलेज का ख़जाना है। वी कैन टॉक अबाउट समथिंग जेन्युइन, हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं।
हम फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं, हाउ इज़ योर फैमिली, शी वॉज फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हम कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बात कर सकते थे, हम वुमेन राइट के ऊपर बात कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ऑल द टाइम हर टॉक रिवॉल्व अराउंड गॉसिप। यार वो नहीं होता जैसे थड़े पे दो छिछोरे बंदे बैठे होते हैं और वो आने जाने वाली लड़कियों को ऊपर से लेके नीचे तक ताड़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। और उनमें ना हर वक्त ये था कि फॉर इंस्टेंस देयर आर 5 पाकिस्तानीज, ठीक है, तो वो किसी एक के साथ पेयर अप कर लेती और फिर वो जो ग्रुप है पाकिस्तानियों का उनमें से एक के ऊपर हंसती रहती। दोनों मिलके ना उसके ऊपर मजाक उड़ाते और वो कहता यार तुम मुझ पे मजाक उड़ा रहे हो। वो कहते नहीं 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 हम तो ऐसा नहीं कर रहे। फिर आप कुछ भी बोलो उन्होंने उस बात पे हंसना कि हाँ 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 ये क्या तुमने बात कर दी, हर बात पे रेजिस्ट करना, हर बात पे कॉन्ट्राडिक्ट करना। दैट वॉज माई एन अदर बैड एक्सपीरियंस। यार दे यूज टू ऑलवेज लाफ वट एवर आई सैड, वट एवर आई डिड, they would be like that's funny, that's ridiculous, that is nonsense, that is stupid, that is silly। यहाँ पे थैंक्स गिविंग हो रहा था, ठीक है। थैंक्स गिविंग मेरे लिए वो पहला हफ्ता था और मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हुआ अमेरिका में कि थैंक्स गिविंग क्या होता है। तो मैंने ना कार्ड्स लिखे और मैंने कहा मैं ख़ुद अपने हाथ से कार्ड्स लिखूँगी। फिर मैंने मेरी एक क्लास फेलो थी, उसने मुझे बहुत मदद की थी मेरी स्टडीज़ में। तो मैंने कहा मैंने उसके लिए भी एक कार्ड बनाना है। तो ये लोग मेरे पे इतना हंसने लगे कि तुम उसको क्यों कार्ड ये दे रही हो, इसको नहीं दो उसको दिया जाता है। अच्छा मैंने इनको दिखाया ये कार्ड्स मैंने अपने टीचर के लिए बनाए। उन्होंने कहा ये कार्ड्स तुम टीचर्स वॉन्ट लाइक दीज कार्ड्स, ये तुमने हाथ से बनाए, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसे कल्चर नहीं चलता यहाँ पे। मैं अभी इनकी बातें सुन रही हूँ। फिर मैंने कहा कि किंजा जाओ दे दो उनको, देखो होता क्या है। यार वो लोग इतना खुश हुए, उन्होंने उसकी तस्वीरें ली, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे उसको लगाया, वो इतने खुश हो गए। यार आप जब हाथ से बनाते हो ना तो मतलब आपकी नीयत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि आपने कितना महंगा कार्ड ख़रीदा है। दे न्यू आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बट दे ऑल्सो न्यू दैट आई हैड दिस इंटेंशन एंड आई मेड इट। मैंने हाथ से कार्ड बनाया या मैंने मुंह से बोला, आई अटेम्प्टेड एंड आई डिड इट। तो वो भी मेरा एक ख़राब एक्सपीरियंस था। एक ग्रुप की सूरत में लोगों, मेरे पाकिस्तानी कम्युनिटी का मैं बोल रही हूँ, और फिर हंसते रहना। वेल दैट वाज माय सेकंड बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसके अलावा एक दो गैदरिंग्स में मैं यहाँ पे गई तो उसमें यार लगातार अंग्रेज़ी में लोग बात करते रहते थे लगातार, और अजीब सी गुफ्तगू होती थी, मुझे कभी भी मज़ा नहीं आया। तो बस फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये करना शुरू कर दिया कि यार मैं दूर होती गई, मैं बस दूर होती गई। फिर जब ईद आती है या कोई रमज़ान कोई ऐसा इवेंट आता है तो मुझे बहुत महसूस होता है कि यार मैं ना अकेले हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। या तो फिर मैं उन इवेंट्स में जाऊँ और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करूँ और मैं देखती रहूँ हर बार कि यार मेरे ऊपर मजाक भी हो रहा है और इस तरह की स्टूपिड चीज़ें हो रही हैं, और मैं देख रही हूँ कि यार मतलब देखो आप किसी ऐसे मुल्क में आ जाते हो जहाँ की तालीम बहुत अच्छी है, जहाँ पे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है और आपके सारे हकूक़ आपको मिल रहे हैं, सही है। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ पे बैठ के किसी उन लोगों के बारे में आप बुरा नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास मतलब मुझे बहुत प्यारी है। वहाँ के लोग, वहाँ का डिपार्टमेंट, मेरे प्रोफेसर्स वहाँ के स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अब कोई मेरे प्रोफेसर का मजाक उड़ाता है या कोई बिल्डिंग का मजाक उड़ाता है या कोई उनके कल्चर का मजाक उड़ाता है, मतलब ये आपका एक अनग्रेटफुलनेस की निशानी है कि यार आप जिस मुल्क में बैठ रहे हो, जिसकी आप फंडिंग खा रहे हो, जिसकी वजह से आप इतनी बेस्ट एजुकेशन परसीव कर ले रहे हो। अब वो जो मैं आपको मास्टर्स की स्टूडेंट की लड़की का बता रही हूँ, यार वो फुल ब्राइट पे इधर आई हुई थी। फुल ब्राइट क्या होता है? फुल ब्राइट में अमेरिका का जो टैक्स का पैसा होता है वो इस्तेमाल होता है।
तो मुझे यहीं पे एक पाकिस्तानी बंदे ने बोला था कि फुलब्राइट पाकिस्तान में उसकी बड़ी प्रेस्टीज है, लेकिन अमेरिका में जब आप बोलते हो ना तो हम ज़रा सा हिचकिचाते हैं ये बात बोलते हुए, क्योंकि ये अमेरिका का पैसा लगा होता है हम पाकिस्तानियों के ऊपर। तो हम लोग ज़्यादा रिलैक्स नहीं होते, ये कंफर्टेबल नहीं होते ये चीज़ बताते हुए। अब यार मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि यार थोड़ा सा आप ग्रो करो, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। मैं 5 साल पहले जो थी आज मैं वो नहीं हूँ, एंड मुझे नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए मैं रिग्रेट करती हूँ। हमारे ख़ानदान में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मेरे नीज़, मेरे नेफ्यूज़, एंड मैं उनके साथ इतना अच्छा होना चाहती हूँ, इतना अच्छा होना चाहती हूँ। मैंने माजी में शायद मैं कभी उनके साथ हार्श हुई हूँ, यकीनन मैं उनके साथ कभी हार्श हुई होंगी, लेकिन इन द फ्यूचर आई want to be 1000% sure that I am treating them with love, dignity, respect and everything good. तो यार अगर आप एक स्ट्रगल करके अमेरिका में आए हो पाकिस्तान से, तो ग्रो यार, अपने आप को कुछ बना दो। अब कल को जब हम वापस पाकिस्तान जाएंगे तो हम बताएं लोगों को यार कि हम रिफ़ाइन होके आए हैं, हम चेंज होके आए हैं। एंड मूविंग टू अ फॉरेन कंट्री, अगर आप एलीट और रिच क्लास से नहीं आते हो, इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क, it's all about discipline, it's all about respecting the struggle of all the living things। जो भी चीज़ जानदार है, आप कहते हो यार हर इंसान ज़िंदा रहने के लिए कितना मेहनत कर रहा है, तो जब भी आप मूव होते हो तो आप वो सब कुछ खुद देखते हो यार। हवाई जहाज़ का ट्रैवल कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने ये सब कुछ ऑब्ज़र्व किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं दूर होती गई। तो ये मेन वजह है कि यहाँ पे ईद की इतनी कोई सेलिब्रेशन नहीं होती, लेकिन कुछ लोग सेलिब्रेशन करते हैं और मैं उनका अब हिस्सा नहीं हूँ। यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी बहुत अच्छा सेलिब्रेट करती है, लेकिन वो लोग बंगाली में बात करते हैं और वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, तो वहाँ पे जाना भी मीनिंगलेस है। बट ईद वहीं होती है जहाँ फैमिली होती है, जहाँ फैमिली नहीं होती वहाँ ईद नहीं होती गाइज़।